सिंधिया की कांग्रेस में होगी वापसी, एमपी कांग्रेस के तेवर हुए नरम, सोनिया की मिल गई हरी झंडी। सिंधिया पर अब निशाना साधने से बचते दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के नेता। संसद में सिंधिया और सोनिया गांधी की मुलाकात की तस्वीरें हो चुकी है वायरल। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में वापसी अब तय मानी जा रही है। इसका सबसे बड़ा संकेत तो 3 महीने पहले प्रियंका गांधी की ग्वालियर रैली से ही मिल गए थे, जब सभी को उम्मीद थी कि ग्वालियर रैली में प्रियंका गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधेंगी। लेकिन प्रियंका ने सिंधिया के खिलाफ कुछ भी कहने से मना कर दिया। सिर्फ ये कहा कि सिंधिया पर बोलकर मैं मुद्दे से लोगों को भटकाना नहीं चाहती, बस इतना कहूंगी कि पता नहीं सिंधिया का मन कैसे बदल गया। यानी प्रियंका ने सीधे सीधे सिंधिया को मैसेज दे दिया था कि कांग्रेस ने उनके लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। और इसके बाद 19 सितंबर को संसद के सेंट्रल हॉल से जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से देश भर की राजनीति में हलचल मची हुई है। सेंट्रल हॉल में सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास बैठे होने की तस्वीर और दोनों के बीच बातचीत की खबर भी सामने आने से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थकों के साथ ही कांग्रेस के नेता भी हैरान दिखाई दे रहे हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या होना है, और यही कारण है कि सिंधिया समर्थक कांग्रेस को लेकर बेहद सधी टिप्पणी कर रहे हैं। तो कांग्रेस नेताओं के सुर भी अचानक सिंधिया को लेकर नरम पड़ गए हैं। अब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के निशाने पर शिवराज से ज्यादा सिंधिया रहते थे, लेकिन अब सिंधिया को लेकर होने वाली बयानबाजी अचानक ही थम गई है। इस बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जब शिवपुरी पहुंचे तो उनसे सिंधिया को लेकर सवाल किया गया। शुरुआत में जयवर्धन सिंधिया पर पूछे गए सवालों से बचते दिखाई दिए, लेकिन जब मीडिया के सवाल लगातार सिंधिया को लेकर आने लगे तो जयवर्धन ने कहा कि वो इसका जवाब नहीं दे सकते, ये सवाल सिंधिया से पूछा जाना चाहिए। यानी अब तक कांग्रेस के जो नेता इस तरह के सवाल पर सीधा जवाब देते हुए दिखाई देते थे कि सिंधिया की कांग्रेस में वापसी संभव ही नहीं है, वो अब गेंद को सिंधिया के पाले में डाल रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि फैसला अब सिंधिया को ही लेना है, सवाल भी उनसे ही करना है और वही इसका जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस ने गुना शिवपुरी की पूरी जिम्मेदारी जयवर्धन को सौंप रखी है और जयवर्धन ने साफ संकेत दे दिया है कि जो भी फैसला हाईकमान करेगा उसे प्रदेश कांग्रेस के नेता स्वीकार करेंगे। सिंधिया की वापसी को लेकर अब अटकलें लगाई जाने लगी हैं। दावा किया जा रहा है कि सिंधिया विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, तो दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया अभी विधानसभा चुनाव के परिणामों का इंतजार करेंगे। अगर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का रुझान बीजेपी के खिलाफ होता है तो सिंधिया लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं, और अगर बीजेपी के पक्ष में कम से कम 2 राज्य आते हैं तो फिर सिंधिया कोई भी फैसला लोकसभा चुनाव के बाद ही करेंगे। वैसे सिंधिया ने अब अपनी ओर से कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक तो दे ही दी है, और इसके संकेत इसी बात से मिल रहे हैं कि उनकी जुबान भी इस समय गांधी परिवार को लेकर बेहद नरम हो गई है। वो राहुल गांधी के बयान पर तो टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन सोनिया या प्रियंका के खिलाफ और यहां तक कि राहुल गांधी पर भी कोई सीधा निशाना नहीं साध रहे हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बीजेपी में आने के बाद सिंधिया बेहद दबाव में दिखाई दे रहे हैं। उनकी बिल्कुल भी नहीं चलती दिख रही है। पार्टी के उम्मीदवारों की सूची में उनके समर्थकों के नाम तक नहीं दिख रहे हैं, जिससे नाराज उनके समर्थक दल बदल रहे हैं। कई समर्थक पाला बदल भी चुके हैं, तो कई दिग्विजय और कमलनाथ के संपर्क में बताए जा रहे हैं। बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया की जमीन खिसक रही है और इसी के चलते वो पाला बदलने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।